भैया मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं अकेला होने के वजह से मैं जा नहीं सका, कोई कार्रवाई कर नहीं सका। मैं बच्चों को संभाल रहा हूँ 1 महीने से, पिछले 1 महीने से 27 तारीख, पिछले महीने 27 तारीख को मैं बड़े हॉस्पिटल में हूँ और अभी तक मतलब सुधार नहीं हुआ बच्चे के अंदर। वो पैसे लिया और पैसे लेने के बाद भी मतलब अब वो मनोज अग्रवाल जो डॉक्टर है वहाँ पे, उसने मेरे से यूँ कहा कि आप चाहो तो आप ले जा सकते हो कहीं भी। और ट्रीटमेंट करने के बाद भी मतलब वो 4-5 दिन के बाद मेरे से कह रहा है, अगर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर था तो मेरे को पहले बताना चाहिए था। वो लास्ट मोमेंट पे बता रहा है मेरे को। और दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो क्यों वहाँ पे ऑपरेशन करके आप आईसीयू को या तो बंद करो। आईसीयू में रखते हैं वहाँ पे 1-2 स्टाफ होता है और सब मोबाइल पे लगे रहते हैं और वहाँ पे कोई केयर वो करते नहीं है। सब मोबाइल में, 1-2 लड़कियाँ मोबाइल में लगी रहती है, अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं, किसी को देखने नहीं देते। तो फिर इन्फेक्शन फैला कैसे बच्चे के अंदर। भैया प्लीज़ हेल्प हेल्प करना आप। ये आवाज एक पिता की थी जो पिछले 1 महीने से एमबी हॉस्पिटल के एनआईसीयू में अपने नवजात का इलाज करवा रहा है। 1 माह पहले जन्मा यह नवजात जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर्स ने बच्चे के बचने की उम्मीद ना के बराबर बताई है। इस पिता ने अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार भी मैग्नस अस्पताल और डॉक्टर मनोज अग्रवाल को ठहराया है। 2 दिन में सामने आए इस दूसरे केस के बाद अब प्रशासन क्या करता है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे यहाँ जब डॉक्टर मनोज अग्रवाल से कुछ पूछा जाएगा तो वे साइन अपने नहीं होने का हवाला देकर इस केस से भी पल्ला झाड़ लेंगे। शहर के गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शाहकत हुसैन ने बताया कि उन्होंने मैग्नस अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी करवाई थी। डॉक्टर शिल्पा गोयल ने इसे भी सिजेरियन ही किया। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और उन्होंने उसका एक फोटो भी लिया। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर अग्रवाल ने बच्चे को आईसीयू में रखने को कहा और करीब 5 दिन बाद कहने लगे कि इसे इन्फेक्शन हो गया है, आप चाहें तो इसे किसी अन्य अस्पताल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर्स के ये शब्द सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल के एनआईसीयू में भर्ती करवाया, जहां करीब 1 महीने से बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ भी डॉक्टर्स ने बच्चे के बचने की उम्मीद कम बताई है। जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ जन्मा और डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रहा, उसे इन्फेक्शन कहां से हुआ, ये सवाल अब तक उस पिता के जहन में घूम रहा है। पीड़ित पिता ने बताया कि मैं अकेला हूं और 1 महीने से भूखा प्यासा बच्चे के इलाज में दौड़ रहा हूं, इसलिए अस्पताल पर कार्रवाई नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर इतने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आपको बता दें कि 1 दिन पहले डॉक्टर मनोज अग्रवाल पर एक प्री मैच्योर बेबी के आरओपी टेस्ट नहीं करवाने से उसके हमेशा के लिए अंधे हो जाने और रिपोर्ट बदलने के गंभीर आरोप लगे थे। इस पर उन्होंने डिस्चार्ज समरी में अपने साइन नहीं होने का हवाला देते हुए सारा कसूर बेबी के माता पिता पर डाल दिया था। लेकिन जिस बच्चे का एमबी में इलाज चल रहा है उसकी डिस्चार्ज समरी पर भी डॉक्टर मनोज अग्रवाल के वही साइन मिले हैं जो 1 दिन पहले सुर्खियों में आए नवजात की डिस्चार्ज समरी में थे। सवाल ये है कि क्या अब डॉक्टर साहब इसे भी अपने हस्ताक्षर नहीं मानेंगे। मैं मोहम्मद शाहकत हुसैन, गरीब नवाज कॉलोनी, रूपसागर। मैं 22 तारीख को मेरी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल, मैग्नस हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर शिल्पा गोयल ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन से बच्चा होगा। सिजेरियन होने के बाद जब बच्चों को देखने गया, मैं बुलाया डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब ने दिखाने के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद देखा बच्चों को, तो बच्चा मेरा कंप्लीट स्वस्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आईसीयू में इसको ले जा रहा हूँ और जो भी होगा वो कर रहा हूँ। ले जाने के बाद आईसीयू में ले गए वो। उसके बाद मैं वार्ड में चला गया वाइफ के पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा ट्रीटमेंट किया, 4-5 दिन के बाद बोल रहा है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल मेरे से कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ कैसे? मेरा बच्चा जो था स्वस्थ पैदा हुआ, कंप्लीट था। उसके बाद अंदर आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते, तो फिर इन्फेक्शन हुआ कैसे? आज मैं उसके बाद वहाँ से 4-5 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हो तो दूसरे हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हो, कहीं और ले जाना चाह रहे हो तो ले जाओ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने मेरे से कहा। फिर मैं घबरा गया, परेशान हो गया। वहाँ से फटाफट बच्चों को लेकर के बड़े हॉस्पिटल में लेके आया। आज ये बच्चा यहाँ पे सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर ने कह दिया है कि
लास्ट मोमेंट है। बच्चों की हालात इतनी ख़राब हो गई है कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों से विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। और ये जो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों को अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनको बंद करना चाहिए। आईसीयू इनको रखना ही नहीं चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। और मुझे इंसाफ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बस धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जानबूझ के, या उनसे हो नहीं रहा है क्या? उनसे हो नहीं रहा, उनके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं बच्चों के साथ। उनका स्टेट में ये होता है कि बस इनको रखा है, देखते हैं, आज नहीं कल देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं। उनका तो बिल बन रहा है, बिल मैं सारा पेमेंट कर चुका। आपका कितना बना? मैं 2,34,000 के आसपास दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास बिल भी है और सारा सबूत है मेरे पास मैग्नस हॉस्पिटल का। तो आपने डॉक्टर से शिकायत नहीं की? मैं तो उस टाइम घबरा गया था। उस टाइम घबराया हुआ था कि मैं बच्चों को देखूं, मैं अकेला यहाँ पे। मैं बच्चों के अभी दूसरे इंसान को बोल के आया हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखना, और बच्चे अभी वहाँ पे मेरे कोई दूसरा ध्यान रख रहा है। मैं अकेला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है मैं इधर संभालूँ कि मैं उधर जाकर कार्रवाई करूँ। आज मैंने देखने के बाद, न्यूज़ देखने के बाद मैं इनसे संपर्क किया और इनको बुलाया कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है।